हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है हमारी पूरी सीरीज चल रही है क्लास 11th अकाउंटेंसी की। चैप्टर 12 के हम नेक्स्ट सेशन में आए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। कौन कौन से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज ड्राइंग्स के बारे में, लायबिलिटी और एसेट्स। इन तीनों की हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawings। मतलब क्या हुआ? कोई भी कैश मतलब क्या हुआ? पैसा, या फिर गुड्स क्या करा है ओनर ने, मतलब ओनर मतलब कौन हुआ? जो बिजनेस का ओनर है, जिसका बिजनेस है वो पर्सन, उसने क्या करा है? या तो कैश या गुड्स बिजनेस से उसने क्या कर दी? विड्रॉ ले लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। जैसे कि मान लो एक पर्सन है राम, उसने क्या करा? बिजनेस से 1 लाख रुपए का कैश और 50,000 के गुड्स उसने विड्रॉ कर लिए, और उसने उन चीज़ों का क्या करा है? अपने पर्सनल यूज़ में लगाया, अपना पर्सनल खर्चा या प्राइवेट पेमेंट्स पे करी। मान लो उसने अपने घर का बिजली का बिल पे करा, मैंने ये नहीं कहा ऑफिस का, मैंने बोला घर का बिजली का बिल, तो वो प्राइवेट पेमेंट्स का पार्ट हुआ। उसने कुछ पैसा अपनी वाइफ को दे दिया खर्चे के लिए, तो वो भी उसका प्राइवेट पेमेंट्स हुआ। तो ये क्या करा? उसने बिजनेस से पैसा निकाला, अपने पर्सनल खर्चे करे, तो वो चीज़ क्या हो गई? ड्राइंग्स। उसे ड्राइंग्स कहते हैं। बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करे, अपने घर में यूज़ करे, तो वो भी क्या हुए? ड्राइंग्स। याद रखना, ये जो फंड्स होंगे, फंड्स जो पैसा गुड्स होगा वो किसका होगा? बिजनेस का। लेकिन यूज़ किस लिए करा है आपने? यूज़ आपने पर्सनल यूज़ के लिए करा होना चाहिए, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, अपनी प्राइवेट पेमेंट पे करी, अपने एक्सपेंसेस पे करे। पर्सनल यूज़ अगर उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स एक्सेप्ट द अमाउंट ओड टू द प्रोप्राइटर्स। देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी अमाउंट मतलब पैसा, कोई भी पैसा जो फर्म है, जो बिजनेस है, अगर उसे बाहर वालों को देना है तो वो बिजनेस के लिए क्या होगी? लायबिलिटी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। यहाँ हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पूरी अकाउंटिंग स्टडी करेंगे। अगर बिजनेस को बाहर वालों को कोई पैसा देना है, मतलब फर्म ओज टू आउटसाइडर, ओज मतलब फर्म को आउटसाइडर को पैसा देना है, तो मतलब वो क्या होगी? लायबिलिटी। जैसे मान लो बिजनेस ने 5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, तो जो बैंक लोन हुआ वो क्या होगी? आपकी लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को बैंक का लोन वापस चुकाना पड़ेगा। बिजनेस ने किसी XYZ पर्सन से लोन लिया, तो वो क्या हुआ? बिजनेस की लायबिलिटी, क्योंकि वो चीज़ उसने क्या करी है? किसी बाहर वाले पर्सन से लिए, तो वापस उसे चुकानी पड़ेगी। दैट इज़ अ लायबिलिटी। मतलब द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर, आउटसाइडर को पैसा देना होगा, दैट इज़ द लायबिलिटी। एक फॉर्मूला भी है इसका, लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये हम आगे दोबारा से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर भी। तो बेसिकली अभी हम ये लायबिलिटी की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने आपको क्या बताया? सिर्फ लायबिलिटी की डेफिनेशन। ऐसी हम एसेट्स की डेफिनेशन आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ एसेट्स हम बाद में पढ़ेंगे। एसेट्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच इज़ इन पोजेशन और इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट। मतलब कोई भी चीज़ जो बिजनेस के पोजेशन में है, बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टी है, एक लैंड बिल्डिंग है जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा है, तो वो क्या है? बिजनेस के लिए एसेट। कोई फर्नीचर है जो बिजनेस के पास है, तो वो क्या है? एसेट। कोई कार है बिजनेस की, कुछ भी है जो कि क्या कर रहा है? बिजनेस के पोजेशन में होना चाहिए, बिजनेस के पास होना चाहिए, बिजनेस के पोजेशन में, तो वो बेसिकली क्या हो गया? एसेट हो गया बिजनेस के लिए। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बिजनेस को इन फ्यूचर बेनिफिट होगा, तो वो क्या हो गया? एसेट। एसेट के एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताए हैं। लैंड बिल्डिंग एसेट होता है, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, ये सब क्या होता है? एसेट्स। कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिजनेस की हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? बिजनेस के लिए एसेट्स। तो आज हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं, ड्राइंग्स, लायबिलिटी और एसेट्स। तो इनके जो लायबिलिटी के टाइप्स हैं, एसेट्स के टाइप्स हैं, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।